दंडवत प्रणाम। मानभव पंत प्रसार वाहिनी मानभव न्यूज़ टुडे में मैं न्यूज़ रिपोर्टर शुभम सुरकार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दंडवत प्रणाम। आप सभी को यह बताते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है कि श्री कृष्ण मंदिर ट्रस्ट सोलन हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष सदभक्त श्रीमान राजीव कोहली जी की धर्मपत्नी सोना कोहली जी अपना संसारिक यात्रा पूर्ण करके दिनांक 27 फरवरी 2021 को प्रभु चरणों में लीन हो गई है। पहलेवासी सोना कोहली जी, आपने अपना संपूर्ण जीवन धर्म के नाम समर्पित किया। आप बहुत ही नेक दिल, मृदुभाषी, सबकी हर प्रकार से मदद करने वाली, परमागति सेवा करने वाली एक अच्छी व्यक्तित्व की महिला थी। सोलन मंदिर बनाने में आपने हर प्रकार का तन मन धन का सहकार्य किया। हर वर्ष महाराष्ट्र जाकर आश्रमों में रहकर साधु संतों की सेवा और ज्ञानार्जन करती थी। आपने आजीवन चतुर्विध साधनों की बड़े ही प्रेमपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक तन मन धन से सेवा की है। मानभव पंथ के आचार्य गणों द्वारा आपको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण कुछ इस प्रकार की गई है। दंडवत। जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग रोए हम हंसे। इसी तरह सोना जी हंसते हंसते परब्रह्म परमेश्वर के श्री चरणों में पहुंच गई और हम सभी को दुख सागर में डुबो कर चली गई। कहते हैं किसी यशस्वी कर्तृत्ववान पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है। परमेश्वर सद्भक्त श्री राजीव जी कोहली, इनको माता जी का तो संस्कार था ही, लेकिन सोना जी का जो साथ था, सोना जी की जो उनके पीछे परछाई की तरह धर्म कार्य में लगन थी, वह हमने अपने आंखों से देखी। जब सोलन मंदिर के निर्माण कार्य का काम पूरा हुआ, उसके पश्चात उन्होंने जब पंचावतार किया तो पंचावतार खुद अपने आंखों से अपने सामने सब उन्होंने पंचावतार की तैयारियां की। जब उनको वो काम करते देखा, उनका हौसला देखा, उनकी लगन देखी, उनकी श्रद्धा देखी, राजीव जी को कुछ देखने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती थी। सब पूरा सब काम सोना जी कर लेती थी। पूरी श्रद्धा से, पूरी मेहनत से उन्होंने पंचावतार की तैयारी की। ये हमने अपने आंखों से देखा था। सोलन मंदिर के निर्माण कार्य में भी सोना जी का बहुत बड़ा योगदान राजीव जी के साथ में रहा है। परमेश्वर सद्भक्त श्री राजीव जी कोहली, अध्यक्ष श्री कृष्ण मंदिर सोलन, इनको सारा जय कृष्ण संप्रदाय जानता है और सोना जी को भी सब जानते हैं। जब सोना जी की वार्ता पूरे पंथ में पहुंच गई तो सबको मन को क्लेश हुआ, उनके जाने की पीड़ा हुई, दुख हुआ। साधनदाता श्री चक्रधर महाराज, उन्होंने जो किया धर्म कार्य, उन्होंने जो किया नामस्मरण, उन्होंने जो किया दान धर्म, उसका दाय पसाए उनकी झोली में डाले। साधनदाता श्री चक्रधर महाराज उन्हें अपने श्री चरणों में आश्रय दे, उन्हें अपना सानिध्य प्रदान करे। कैवल्यवासी सोना जी को अपना आनंद प्रदान करे और समस्त कोहली परिवार को जो बहन जी के जाने का दुख हुआ है, वह दुख सहन करने की प्रभु शक्ति दे। यह प्रार्थना करते हुए मैं कैवल्यवासी सोना जी राजीव कोहली, इनको भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। समस्त आश्रमवासियों की ओर से, समस्त खामनीकर परिवार की ओर से मैं उन्हें
भाव सुमन समर्पित करता हूं। बोलो। दिनांक 27 फरवरी सुबह श्रीमान भगत जी राजू साहब का फोन आया, सोनू भक्तानी इस संसार से चली गई। जब हमने बात सुनी तब बहुत दुख हुआ। पूरा जीवन इतिहास राजू भाई के बारे में, उनके बारे में स्मृति में आ गया और हम 1965-71 के समय गुरुकुल चक्रधर गुरुकुल फैजपुर में पढ़ते थे। तब उनकी माताजी, उनके पिताजी बर्माशल नौकरी में भुसावल में रहते थे और उनकी माताजी श्रीमती शकुंतला माताजी पंगत करने के लिए कई बार फैजपुर गुरुकुल में आती थी। वहाँ हमारा परिचय हुआ और गुजर बाबा जी का और उनका ज़्यादा परिचय होने के कारण गुजर बाबा के साथ मैं दोस्ती के नाते राजू भाई जी के घर भुसावल साल में 2-3 बार जाता था। उस समय पहली बार राजू की पढ़ाई 8वीं कक्षा में चल रही थी और मराठी भाषा वो अच्छी तरह जानते थे। 7 साल गुरुकुल में छात्री बनने के बाद मैं फलटन गया और फलटन जाने के बाद 4-5 साल फिर उसके बाद राजू जी की माताजी शकुंतला बाई जी माताजी फलटन में आई और हमारे तपस्वी विद्याबाई जी से मंदिर में, आबा साहब के मंदिर में दत्तात्रेय कवच का 1000 पाठ करवाया और भगवान से प्रार्थना की कि मुझे नामधारक बहू मिले। और वहां से माताजी जब पूना गई तो सेठी परिवार की कन्या लता सेठी जी के साथ राजू भाई का विवाह निश्चित हो गया और कुछ महीनों में ही राजू और लता बहन जी विवाहबद्ध हुई। और उसी क्षण भगवान से जो प्रार्थना की थी उसी के अनुसार शकुंतला माता जी ने संन्यास ग्रहण किया। उसके बाद हम जब सोलन जाते थे तो उधर उनका नाम, शादी के बाद उनका नाम सोनू हो गया था। तो सोना और राजू बहन उनके घर हम जाते थे तो हमें ऐसा लगता था कि हम महाराष्ट्र में हैं, क्योंकि राजू भाई बचपन में महाराष्ट्र में होने के कारण और सोनू पुणे के होने के कारण दोनों अच्छी तरह से मराठी जानते थे, मराठी बोलते थे। और मराठी बोलने के कारण उधर नहीं लगता था कि हम चंडीगढ़ में है या हम सोलन में है। दिल्ली में भी उनके घर में जाते थे, हम दिल्ली में है। भगवान ने उनको अच्छा बहुत कुछ तन मन धन से अपनी धर्म सेवा करने की शक्ति दी थी और उसके अनुसार वो पूरे पंथ में रख दुआ तन मन धन द्वारा धर्म की सेवा करते थे। कुछ दिनों के बाद अमरावती बाबा जी जब परिषद का, अखिल भारतीय महानुभाव परिषद के अध्यक्ष बने, तब राजू साहब को परिषद का सदस्य बनाया गया। और राजू जी सदस्य बनने के बाद हमारे कंधे को कंधा लगाकर धर्म सेवा में मनोहर लाल जी और बल्लू भाई और राजू कोहली ये जब परिषद में आए तो परिषद को उत्तर हिंदुस्तान में अच्छा परिषद का प्रचार, धर्म का प्रचार, अधिवेशन, मीटिंगे सब उधर होती रही और राजू भाई का हमारा बहुत परिचय बढ़ता रहा। परिचय बढ़ने के कारण जब लता जी सो गई हमने सुना तो बहुत दुख हुआ। राजू भाई, उनके परिवार, बच्चियां 2, एक बच्ची मुझे पता है कि वो दुबई में रहती है। मैं दुबई में गया तो वो बच्ची मुझे अपने घर लेके गई थी। ऐसा ही धार्मिक संस्कार वाला परिवार है और ऐसे परिवार की सोनू माता यानी हमारी बहन जी गई, हमारे लिए बहुत दुख हो गया। फिर भी संसार परिवर्तित है, जिसको आना है जाना है, वास्तव से निर्णय येता है। भगवान कृष्ण बोलते कर्मानुबंधिनी मनुष्य जन्म से अपने कर्म में बंधा हुआ है। जिस समय उसका कर्म आता है उसको आना जाना पड़ता है। आत्मा कभी मरती नहीं। लेकिन हम यही भगवान चक्रधर से प्रार्थना करते हैं हमारे बहन सोनू को अपना कैवल्य पद दे और उनके परिवार में जो दुख हुआ है उस दुख में हम सहभागी है और भगवान से प्रार्थना करते हैं वो दुख सहन करने की उनको सहमति दे। सोनू बहन जी ने जो धर्म सेवा की उसकी यादगार में उसको हमारे श्री कृष्ण देवस्थान ट्रस्ट फलटन डोमेग्राम आश्रम की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ और उनके प्रति फिर सद्भावना व्यक्त करता हूँ।
श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्देव में रसतो मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वय। कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वय। कैवल्यवासी सोना बहन जी कोहली, इनके श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में मैं ब्रह्म विद्या पाठशाला महानुभाव आश्रम तरड़गांव की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ कि ये कोहली परिवार ने जो अपने जीवन में परंपरा से जय कृष्णी संप्रदाय से नाता जोड़ा हुआ है, उसी के कारण बहन जी को दवा और दुआ के साथ सभी परमार्ग ने प्रार्थना स्वरूप प्रभु से विनती की, जिसके कारण अंत समय में भी प्रभु का सिमरन करते हुए, जबकि सब पंथ पूरा परमार्ग उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, उसी अवस्था में प्राकृतिक नैसर्गिक रूप से उनका ये भगवान को याद करते हुए चले जाना हमारे सबके लिए एक दुखदायक प्रसंग निर्माण होता है। जैसे कि भंडारी कार को स्वामी जी उपचार करते हुए भी भक्त ने कहा कि नहीं, आपकी दुआ मेरे साथ होनी अनिवार्य है। उसी तरह शायद भगवान को उनका इस अच्युत गोत्र परिवार से परमेश्वर के साधनवंत की प्रार्थना स्वरूप उनका ये देह, नैश्वर्य देह छोड़ जाना, ये उनके लिए शायद भगवान को लाभदायी है। हमारे लिए दुख की बात है, हम परिवार के एक सदस्य होने के नाते हमें भी इस बात का दुख है कि जो परमार्ग भजक, जो परंपरा से इस जय कृष्ण संप्रदाय से जुड़े हैं, उन परिवार में ऐसा हादसा हमारे लिए एक, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास कभी कभी डामाडोल होने लगता है। फिर भी उनकी तरफ से जब आदमी सोचता है तो लगता है कि जो ईश्वर को मंजूर है वही होता है। और इसीलिए हम कोहली परिवार के दुख में सहभागी होते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जिसमें तू राजी उसमें हम राजी, जैसी आपकी इच्छा उसमें हमारी इच्छा है। लेकिन उन्होंने जो धर्म कर्म किया हुआ है, जो ईश्वर को साक्षीभूत करते रखते हुए जो परमार्ग की सेवा की हुई है, वही उनके साथ में कार्य के लिए, आगे के लिए पूंजी है। हम सब परिवार के दुख में सहभागी है। परमेश्वर स्वामी श्री चक्रधर महाराज उनको अपना प्रेम दान देवे, उनको सद्गति प्राप्त होए और सभी परिवार को, खास तौर पर उनके सब परिवार को परमेश्वर ने उनका
दुख सहन करने का शक्ति भक्ति प्रदान करे। इसी के साथ मैं अपने चंद शब्द को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। कैवल्यवासी सोना राजीव जी कोहली, सोलन। सोना जी का देहांतवास हो गया है, वो ईश्वर दर्शन के लिए चले गए हैं। यह बात में राजीव जी के ओर से मुझे मिली, बहुत ही दुख हुआ। अत्यंत परमार्ग की सेवा करने वाली भक्त्यानी, स्मरणनिष्ठ, पूजा में हमेशा रत रहने वाली यह गृहिणी थी और महाराष्ट्र में स्थान दर्शन के लिए आने के बाद में आश्रमों में रहकर वहां पर ब्रह्म विद्या का ज्ञान भी प्राप्त करती थी। ऐसी सोना जी कुछ दिनों के पहले से ही बीमार चल रही थी और अचानक वो हमारे से ईश्वर दर्शन के लिए चली गई। हम सोलन श्री कृष्ण मंदिर उद्घाटन के निमित्त जब सोलन में गए थे तो बड़े प्यार से उन्होंने हमारा स्वागत किया था। जैसे कि परम पूज्य कविश्वर कुलाचार्य विद्वांस बाबा जी फलटन, परम पूज्य आदरणीय महंत आचार्य श्री कापुस्तलनीकर बाबा जी थे, परम पूज्य आदरणीय आचार्य श्री वाइंदेशकर बाबा जी थे और मैं स्वयं और हमारे साथ में आश्रम की कुछ संत मंडली थी। उस समय हम जब उनके घर को गए थे, बाबा जी यहाँ घर में ही आपने रुकना है, इस तरह का आग्रह हमें उन्होंने किया था और वहां पर बड़े श्रद्धा भाव से उन्होंने हमारी सेवा की थी। मंदिर उद्घाटन के लिए सरसंघ चालक मोहन भागवत जी आए हुए थे और वो भी मंदिर जाने के पहले राजीव जी के घर आए। उसी वक्त ही उन्होंने बहुत अच्छी सेवा वहाँ की। उनके साथ में जब मराठी में उन्होंने संभाषण किया तब सब अचंभित रह गए, क्योंकि सोना जी ये पुणे में रहती थी। पुणे में उनके भाई है, माता जी है, ये सब परिवार पुणे का है, इसीलिए उनको मराठी अच्छी तरह से अवगत थी। ऐसी अत्यंत मिलनसार व्यक्तिमत्व रहने वाली सोना जी हमारे से चले गई है। हम साधनदाता सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु श्री दत्तात्रेय प्रभु एवं पांचों अवतार को यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, सोना जी कोहली को अपने चरणों में जगा दे, उनको प्रेमदान दे। यही प्रार्थना मैं अमरावती आश्रम के सभी संत महंत तपस्विनी, सभी हमारे कारंजेकर कुल के जितने भी शिष्य गाद्या है, नातू गाद्या है, उनके ओर से, कारंजेकर परिवार की ओर से, आश्रमस्थ जो भी और परिवार है उनके ओर से भी मैं उनको यहाँ पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। वो जाने से जो राजीव जी को दुख हुआ है, उनके पुत्र राजीव जी के पुत्र है उनको ही दुख हुआ है, ऐसा जो उनका कोहली परिवार है उनको सबको सोना जी जाने से जो दुख हुआ है वो दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर सदा उनको प्रदान करे, यही प्रार्थना मैं करता हूँ। बहुत ही अत्यंत धार्मिक व्यक्तिमत्व है हमारे राजीव जी कोहली। पंथ के लिए हमेशा कुछ अच्छा होना चाहिए, इस ढंग से होना चाहिए, ऐसी हमेशा उनकी तलमल रहती है और धर्म कार्य सदा नित्य दिन करते रहते हैं। वो श्री कृष्ण मंदिर सोलन मंदिर के अध्यक्ष है, उन्होंने ही वो मंदिर बनवाया है। उन राजीव जी को ही बहुत बड़ा दुख
सोना जी जाने से हो गया है। अब ईश्वर की आज्ञा के आगे कुछ चलता नहीं। जो सबको अच्छा लगता है वही ईश्वर को अच्छा लगता है। इस कहावत से सोना जी हमारे से चली गई है। मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि यहाँ पर समर्पित करता हूँ। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। चित्ताला वळवी विकल्प गळवी, जो दुर्भवा मालवी, भक्ताला अळवी सुबोध कळवी, सा शत्रुला वाळवी, संचिता दळवी त्रिकूट दळवी, दुर्वासना खालवी, वृत्ती मोकलवी करोनी कळवी, सच्चितपदी भोळवी, वृत्ती मोकलवी करोनी कळवी, सच्चितपदी भोळवी। स्वामी श्री चक्रधर भगवान की जय। आदरणीय श्रद्धेय पूजनीय मेरे परम स्नेही अमरावती निवासी कारंजेकर बाबा जी का मेरे को फोन आया और उन्होंने मेरे को बताया कि सोलन निवासी भक्त राजू कोहली, इनकी धर्मपत्नी सोनू ये गुजर गए। सुनते ही मेरे को बहुत दुख हुआ। 1.5 साल पहले हम लोग कारंजेकर बाबा जी, मैं और विद्वान बाबा जी सोलन मंदिर के उद्घाटन पे हम गए थे। मेरा इतना परिचय नहीं था इस परिवार से, लेकिन जब कारंजेकर बाबा जी ने, पहले वाली जो कारंजेकर बाबा जी थे, इन्होंने इनको राजू कोहली जी को और दिल्ली के मामा जी मनोहर लाल जी आनंद और बल्लू भाई इनको परिषद में लिया, मामा जी को उत्तर भारत का प्रभारी बना दिया। तब से इन लोगों का हमारा परिचय हो गया। उद्घाटन पे जब राजू भाई ने हमको बुलाया तीनों को, तो हम भी तीनों गए। सरसंघ चालक मोहन जी भागवत मंदिर के उद्घाटन पे आए थे और राजू कोहली के घर पे, बंगले पे हम लोग 1 हफ्ता पूरे 7 दिन रुके। कहने का मेरा मतलब ये है कि उसी समय उनका परिवार, पूरा परिवार, सोनल जी, राजू साहब, उनका लड़का, ये लोग वहाँ पे मिले। 1 हफ्ता भर हमारे साथ, हम उनके साथ थे। तो उनकी जो धर्म के ऊपर जो श्रद्धा थी, हम तो 10-12 लोग थे। 1 हफ्ता हम रुके, लेकिन जो पहले दिन वही बात, दूसरे दिन वही बात, तीसरे दिन, 1 हफ्ता पूरा धर्म के साथ, प्रेम के साथ, हंसी मजाक में सेवा करते रहे सोनल जी। उनका मायका भी नामधारक, ससुराल भी नामधारक, और दोनों के नामधारक के कारण उनको, उनके ऊपर जो संस्कार थे धर्म के, वो हमको दिखाई दिए उसी समय। उसके पहले भी हम पंचावतार पे गए थे। हर चीज अपने मन से लेने का, अच्छी लेने का, धर्म के लिए हर काम अच्छा करने का उनके सोच में था। जीवन तो ऐसा है कि हर आदमी को जन्म लेना है, मृत्यु पाना है, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने जो धर्म कार्य किया है, संसार को सही ढंग से चलाया, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा काम था। उद्घाटन पे उन्होंने हर चीज अपनी इच्छा से खरीदी करने के लिए वो चंडीगढ़ जाते थे। धर्म के लिए हर चीज अच्छी होनी चाहिए, ये उनका सोच था। वो सोच के कारण हम लोग भी बड़े प्रभावित हुए। भाइयों, हर आदमी को संसार से जाना है, लेकिन उन्होंने अपना जीवन में जो धर्म को निभाया वही उनके साथ जाने वाला है। कर्माणि बंधीनि मनुष्य लोके, हर आदमी कर्म बंधन में फंसा हुआ है। मृत्यु निश्चित है, हर एक का निश्चित होता है। उनका यहाँ पे हुआ, बड़ा दुख हुआ है हमारे लिए। और वो होने के बाद हम लोगों ने श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए महाराष्ट्र से। शुभम सुरकार का मेरे को फोन आया था परसों कि बाबा जी आपको श्रद्धांजलि के समय पे आपको 2 शब्द बोलना है। तो सोनल जी हमारे से चले गए
परमात्मा उनको अपना चरण कमल पे मोक्ष धाम जो है उनको दे, और राजू कोहली उनका परिवार, उनको जो दुख हुआ है वो सहन करने की ताकत परमात्मा उनको दे। यही हमारे आश्रम के तरफ से उनको श्रद्धांजलि समर्पित करके मेरा 2 शब्द समाप्त कर